नमस्कार दोस्तों। दिन प्रतिदिन ये देखकर लगने लगा है कि इजराइल की हार जो है वो तय है। इजराइल अपने मंसूबे में नाकाम होने वाला है। तभी तो ईरान का साथ देते हुए चीन ने जो भेज दिया है ईरान को गिफ्ट, उससे इजराइल में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर को देखकर आप खुद बोलेंगे कि देखिए, चीन और रूस ने मिलकर ईरान का जो साथ दिया है, उस साथ के बाद से ईरान पर किसी भी तरीके का अगर कोई हमला होता भी है तो ईरान इसका डट कर तैयारी करेगा। ईरान ने अपनी तैयारी 100% कंप्लीट कर ली है और ऐसी वैसी नहीं कि छोटी मोटी तैयारी है कि इजराइल आएगा, हमला करेगा, ईरान को नुकसान पहुंचेगा और वो निकल लेगा। नहीं, ईरान ने अपनी पूरी घेराबंदी कर ली है और तैयारी इतनी पुख्ता की है कि इजराइल भी अब सोच रहा है कि वो हमला करे या ना करे, हमला करे या ना करे। 17-18 अक्टूबर को हमले की तैयारी की जा रही थी, जिसका ब्लूप्रिंट इस वक्त पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। पब्लिक डोमेन में ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिका से ईरान के ऊपर जो हमला होने वाला था, इसकी खुफिया जानकारी पहले ही लीक हो गई। इजराइल की तरफ से जो हमला होने वाला था ईरान पर, उसका ब्लूप्रिंट बाहर आ गया, जिसको लेकर मैंने आपको खबर भी बताई है। अगर आपने वो खबर नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर दोस्तों खबर देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि स्प्रिंटर की तरफ से, जी हाँ, स्प्रिंटर ने एक अहम जानकारी साझा करते हुए लिखा है इजरायली मीडिया मिराब की रिपोर्ट के हवाले से। ईरान को चीन से साइलेंट हंटर लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम, साथ ही रूस से S-400 सिस्टम और Su-35 लड़ाकू विमान जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये कदम ईरान की रक्षात्मक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, खासतौर पर वायु रक्षा और ड्रोन रोधी क्षमताओं के क्षेत्र में। क्षेत्रीय सुरक्षा में एक नई परत जोड़ने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने के लिए चीन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार ईरान को समर्पित कर दिया है। ईरान को अपना हथियार जो है वो दे दिया है और कहा है कि ईरान को जब भी ज़रूरत पड़े वो उसके साथ खड़ा है। आगे स्प्रिंटर फैमिली ने भी कुछ शेयर किया है, कुछ बड़ी जानकारी शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है दोस्तों, आपको जैसा कि मैं तमाम जानकारी साझा कर रही हूँ, पल पल की अपडेट दे रही हूँ इस पूरे वॉर को लेकर। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आप तक पहुँचा रही हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, इस पूरे युद्ध को किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके की तैयारी हो रही है, क्या बयान आ रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, वो सब कुछ लगातार आपको दिखा रही हूँ। स्प्रिंटर फैमिली ने शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, जैसे ही इजराइल ईरानी धरती पर हमला करेगा उसके निशाने पर इजराइल के ठिकानों की पूरी लिस्ट तैयार पड़ी है। अगर वो ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई हम करेंगे और उसकी पूरी तैयारी जो है हमने पहले से कर रखी है। इजराइल पूरी जानकारी के साथ सोच रहा है कि कौन उसको पूरी जानकारी पहुंचा रहा है इजराइल के बारे में, जो सबसे सेफ सिक्योर देश कहलाता है। वो देश, इतना हाईटेक देश, उसकी पूरी जानकारी ईरान के पास है। ईरान ने सार्वजनिक मंच पर घोषणा की है कि अगर इजराइल कुछ सोचता है, कुछ करने की ठानता है ईरान के ऊपर, तो वो उसको बताएंगे। आगे देखिए, एक और यूज़र है जैनब ज़हरा। जैसा कि मैं इन तमाम यूज़र्स की खबरें आपको लगातार दिखा रही हूँ कि ये लोग जो है ईरान इजराइल वॉर को लेकर, फ़िलिस्तीन हिजबुल्लाह वॉर को लेकर तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो जैनब ज़हरा लिखती है, रशिया अब ईरान को एडवांस्ड वेपनरी डी के साथ ईरान की आपूर्ति कर रहा है। एली फ्लाइट्स ईरान को भी भेजा जा रहा है रशिया की तरफ से। रशिया ने दिल खोलकर ईरान की मदद करनी शुरू कर दी है। आगे देखिए, चाय बोज नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने भी बहुत ही डेंजरस जो टैंकर्स होते हैं उनकी वीडियो शेयर करते हुए क्या जानकारी साझा की है वो मैं आपको बता दूं। ये लिखते हैं, अमेरिका और यूरोपीय जनता चीन और रूसी सेनाओं की शक्ति के पैमाने से अनभिज्ञ है। उनको पता है, अमेरिका और यूरोप के लोगों को, कि चीन और रूस के पास जो सेना है, जो शक्ति है, उसका तोड़ इस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस बीच वरिष्ठ पश्चिम राजनेता और जनरल
कह रहे हैं कि हम उनके साथ युद्ध के लिए तैयार हैं, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से जो टैंकर्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस शख्स की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये वीडियो जाहिर की जा रही है। आगे स्प्रिंटर ने और भी अहम जानकारी दोस्तों साझा करते हुए क्या लिखा है ये आप जान लीजिए। स्प्रिंटर के हवाले से खबर आती है कि तल अबीब स्थित बीबीसी के एक पत्रकार ने ये स्वीकार किया है कि इजराइल में समाचारों को भारी सेंसर किया जा रहा है। जी हाँ, इजराइल की तरफ से समाचारों को बहुत बैन करने की कोशिश की जा रही ताकि इजराइल की खबरें बाहर लीक ना हो जो इजराइल के अंदर स्थिति है। सेना ने सभी पत्रकारों को हिजबुल्लाह के हमलों के बारे में कुछ भी ना फैलाने की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह बहुत सारे हमले करता है, लेकिन इजरायली सेना ने सभी पत्रकारों को चेतावनी दी है कि वो इन मिसाइल और ड्रोनों के बारे में कुछ ना कहे, कुछ ना छापे, और अगर ऐसा करते हैं तो इसे इजराइल की तरफ से अपराध माना जाएगा। सोचिए, ये सारी चीज़ें भी देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं ईरान ऑब्जर्वर ने भी बहुत सारी जानकारी साझा करते हुए इस वक्त की खबर जो है दुनिया में क्या चल रहा है और किस मुहाने पर ये जंग पहुंच चुका है, इसको लेकर लिख रहा है कि इजरायली सेना अपनी नैतिकता खो रही है और सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। इजरायली हाईकमान के ज़रिए ये बातें जो है कही जा रही है। कहा जा रहा है इजरायली मीडिया ने कई इजरायली सैनिकों के हवाले से बताया है कि उन्होंने लड़ाई जारी रखने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हम शूटिंग रेंज पर चुपचाप बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बंधक वापस नहीं आते और ऐसा महसूस होता है कि रास्ते सैनिकों के लिए लगातार बंद हो रहे हैं। घायल सैनिक जो है वो हो रहे हैं और आईडीएफ के जो फोर्स है उनको मार गिराया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो सेना के साथ लेबनान जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई सेना नहीं है। मैं बटालियन के पास नहीं जा रहा हूँ। इस तरीके की बातें ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से कही जा रही है दोस्तों। आगे देखिए बीबीसी ने क्या खबर छापी है। बीबीसी कह रहे हैं कि हमास के नेता यहिया सिनवार की मौत पर क्या बोले तुर्की के राष्ट्रपति। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगान ने कहा हमास के नेता यहिया सिनवार की मौत पर उन्होंने सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इजराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि सिनवार को मार दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को हमास के नेता खलील अलैया ने एक वीडियो संदेश जारी करके यहिया के मारे जाने की पुष्टि की। उसके बाद दोस्तों जो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जो इजराइल की तरफ से किया गया है वो बेहद गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यहिया को निशाना बनाया गया है और ज़्यादा ये लड़ाई आगे की तरफ जाते हुए नज़र आएगी, जिसका अंत जो है अभी फ़िलहाल तो कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही सुनने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।